हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ सिजेरियन सेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी किसी पेशेंट को ये बताया जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो सबसे पहले एक डर या खौफ का एलिमेंट आता है। पेशेंट ये समझता है कि इसमें डिलीवरी मुश्किल होगी, बच्चे को नुकसान हो सकता है या माँ की जान को ख़तरा है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि इसका आउटकम बुरा ही होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि इस प्रेगनेंसी में आपको और आपके बच्चे को ज़्यादा केयर, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो कॉमन वजूहात हैं उसमें वो चीज़ें हैं, अगर माँ को कोई मेडिकल इशू हो, आइदर वो उनको प्रेगनेंसी से पहले हो या प्रेगनेंसी के दरमियान डेवलप हो, जैसे कि डायबिटिक हो पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव हो यानी कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, मदर्स अनीमिक हो यानी कि उनमें खून की कमी हो, या उनको कोई थायराइड इशू हो, उनको पहले PCOS का मसला हो, या फिर उनके अंदर हार्ट या लिवर की या किसी भी ऑर्गन की कोई डिजीज़ हो, तो ऐसी प्रेगनेंसीज यूजली हाई रिस्क कैटेगरीज में आती हैं। इसके अलावा जुड़वा बच्चे हों, अगर आपकी हिस्ट्री आपके पहले 3 या 3 से ज़्यादा हमल जो है वो ज़ाया हो चुके हुए हैं, या आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, या आपका प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है, या प्लेसेंटल अब्रप्शन है, या फिर इसके अलावा आपके बच्चे के अंदर कोई इशू आ रहा है, बच्चे की ग्रोथ या तो उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, बच्चा अपनी मतलब अपने डेट्स के हिसाब से नॉर्मल ग्रो नहीं कर रहा, या बच्चे की ग्रोथ अपने नॉर्मल टाइम पीरियड से ज़्यादा है, या फिर बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी एमनियोटिक फ्लूइड वो ज़रूरत से कम है या वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसी या फिर ऐसी माएँ जिनकी कोई प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्रीज़ हैं, पहले 3 या 3 से ज़्यादा सिजेरियन है या किसी और वजह से उनकी कोई सर्जरी हुई है, तो अमूमन ये सारी प्रेगनेंसीज जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग एंड रीअश्योरेंस। ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आइडियली अगर तो आपका कोई डायग्नोस्ड मसला यानी कि कंसीव करने से पहले ही आपको कोई मेडिकल इशू है, तो आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आएँ। कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपके थॉरली आपको एग्जामिन करेगा, आप ऑलरेडी जो मेडिकेशंस ले रही हैं उनको असेस करेंगे, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस जो है प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सेफ़ नहीं होती, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो उन मेडिकेशंस को चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर आपका वेट बहुत कम है, माल न्यूट्रिशन है, या अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको उसके हिसाब से डाइट प्लान या आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है या आपको कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सो प्री प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे आपकी फर्दर प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी वेट ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी चेंज ऑफ मेडिकेशंस हैं, अगर आपके सर्टन टेस्ट हैं तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। द सेकेंड थिंग, अगर आप कंसीव कर चुके हैं या और फिर अगर आप आते हैं, तो फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अंदर आपको एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग और केयर की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपकी थॉरली असेसमेंट करें, आपके ब्लड टेस्ट करवाएं, आपकी स्क्रीनिंग करवाएं, आपके अल्ट्रासाउंड करवाएं, और पूरी एक प्रेगनेंसी का एक प्लान डिवाइस किया जा सके कि आपको इतने फ्रीक्वेंटली एंटीनेटल विजिट्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर के प्लान को फॉलो करें, और उसमें यूजुअली आपके 4 वीकली या 6 वीकली आपके विजिट्स हैं, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से हैं, उनके ऊपर अपने विजिट्स मिस ना करें। मकसद इन सारी चीज़ों का ये है कि अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो हम उसको टाइमली डायग्नोस कर सकें और हम उसको ट्रीट कर सकें। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते, अपने रेगुलर फॉलोअप्स नहीं करते, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो उससे माँ और बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। सो अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उससे डरने की नहीं, उसके लिए समझने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अंदर सही सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, और अगर आप उनकी एडवाइस को फॉलो करें तो प्रेगनेंसी स्मूथ, सेफ एंड हेल्दी बनाई जा सकती है। थैंक यू।